नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायणं नमो उत्तमक्षिमार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चौगति दुखते काढ़ी मुक्ति करतार हैं। 10 लाक्षणी पर्व का आज तृतीय दिवस है और इन धर्म के इन दिनों को हम सभी बहुत आनंद और उल्लास के साथ मना रहे हैं। आज उत्तम आर्यों के संबंध में हमें अपने को चर्चा करना है और वह चलेगी करीब करीब आधे घंटे और उसके बाद में एक विषय लेना है आज के दिवस का संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग। और कल के दिन विषय रहेगा अपना कि विपत्ति में स्मरण करने योग्य 6 बिंदु। जब जब जीव को विकट परिस्थिति आए तो वे 6 टैबलेट हैं, एक से एक पावरफुल। समझ में आया? उससे काम नहीं चले तो उससे काम चलाना। एसी गारंटी है कि संपूर्ण विपत्तियां नष्ट हो जाएगी और तुम संपत्ति में जाकर के बैठ जाओगे। क्या है उत्तम आर्जव? इसके लिए पहले छंद पढ़ेंगे रत्नेश जी। कपट न कीजे को चोरन के पुर ना बसे सरल सुभावी हो ताके घर बहु संपदा उत्तम आर्जव रीति बखानी रंचक दगा बहुत दुखदानी मन में होय सो वचन उचरिए वचन होय सो तन सो करिए करिए सरल तिहु जोग अपने देख निर्मल आरसी मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति अंगारसी नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी करम बंध विशेषता भय त्यागी दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता आपदा नहीं देखता। जैसे नेत्र के बिना मुख की शोभा नहीं है, जैसे नीति के बिना राजा शोभायमान नहीं है, जैसे नमक के बिना भोजन स्वादहीन हो जाता है, उसी प्रकार है जीव ये धर्म विहीनस्य पशु समाना। जिसके जीवन में यह धर्म नहीं है वह उसका जीवन शोभा को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस जीव को सदा धर्म का आराधक बनना चाहिए।
धर्म की विराधना नहीं होना चाहिए, धर्म का आराधक रहना चाहिए। समझ में आया? और विराधना करना हो तो अधर्म की विराधना करो, पाप भावों की विराधना करो, अपने स्वभाव की तो आराधना करो। क्योंकि धर्म है वो वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है। तो वो तो धर्म तो अंदर से प्रकट होता है। तुम उस द्रव्य को, अपने ही द्रव्य को की आराधना नहीं कर रहे हो का मतलब ये है कि तुम अपने आप को ही गाली दे रहे हो। क्योंकि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा को कह रहे क्या, कौन आत्मा है, क्या आत्मा है, अपन तो शरीर हैं। तो तुम अपनी आत्मा को गाली बक रहे हो, अपना आप विराधक हुआ हो। इसलिए यहाँ पर धर्म क्या करना, तो आज उत्तम आर्जव की तरफ से अपन बात करेंगे। तो आर्जवम क्या है? मृदुर्भावम आर्जवम, ऋजु भावम आर्जवम। ऋजुता का भाव, ऋजुता कहो, देखो ऋजुता इजिकल टू सरलता, या बोलो कि आर्जव, बात एक ही है। आर्जव ऋजुता, ऋजुता है ना सरलता। या अपने मन में, चित्त में सरलता होना चाहिए। चित्त में सरलता का उल्टा क्या है? विलोम, कि वह कपट है। कि अगर सरलता नहीं होएगी तो उसके परिणाम में आड़ाई होगी, वक्राई होगी, टेढ़ाई होगी। और ये टेढ़े परिणाम से इस जीव को, ये टेढ़े परिणाम, ये इसने आर्जव का घात कर दिया। ये आर्जव रूप अपनी सरलता, अपनी महिमा है, अपना धर्म है वो आर्जव, उस धर्म को नष्ट कर दिया। किसने? इस सरलता को किसने नष्ट किया? इसके कपट ने, छल ने, छल कपट, इसको आड़ाई टेढ़ाई, अर्थात उल्टे चलना, मन में कुछ और वचन में कुछ और काया से कुछ करना। समझ में आया? बोले कुछ और मन में कुछ रखता है। बात करे तो उसके अंदर टेढ़ाई से ही बात करता है, सिंपल सीधी बात तो करता ही नहीं। वो उसको सभ्यता ही नज़र नहीं आती हो कि ऐसे आड़े टेढ़े बोलेंगे ना उल्टे सीधे, तो अपन लगेंगे कुछ हम समझदार हैं। समझदार नहीं है, तो सबको समझ में आ जाता है कि ये छल कपट है, ये कपटी है, कपटी। और कपटी का कोई विश्वास नहीं करता। तो यहाँ पर क्या कहा? छल कपट की रंचक दगा बहुत दुखदानी। देखो अपने रंचक भी, कोई चीज़ अगर रुई है, रुई, उसके अंदर आग को लपेटो, अग्नि को रुई में लपेट दो, तो पैकिंग रहेगा कि नहीं अग्नि का? कि वो सारा निकल के बाहर रुई को जला देगा। ऐसे ये कपट के परिणामों से अपने यहाँ पर अपना वातावरण बनाना चाहता है, तो कपट तो खुल जाता है, सारा का सारा खुल जाता है। कर्म बनेंगे तो उदय आएगा, तो सब मालूम पड़ जाता है। ऐसे भी ये जो अंदर में एक शक्ति है, कौन सी? प्रमेयत्व नाम की। क्या? तो ये अपना जो परिणाम है मायाचारी से जो छुप कर के कार्य किया जा रहा है, वो सब मायाचारी है। सूत्र है के साथ। तो उसमें जितना भी छुप कर के गुप्त जो भी काम किया जाता है वो मायाचारी है। मायाचारी तो वहीं से शुरू हो जाती है, जब आप छुपना चाह रहे हो, मतलब कि मायाचारी है कहीं ना कहीं। क्योंकि अपने जीवन की जो किताब है वो इतनी सरल और साफ और स्वच्छ होना चाहिए कि सारी दुनिया कोई भी इस किताब को पढ़ ले, और वो किताब पढ़ ले तो उससे उसके जीवन को और उल्टा वो बना ले। पर तुम अपनी किताब को अंदर, मन की किताब को छिपा के रखना चाह रहे, कोई पढ़ न ले, इसका मतलब कि अंदर में अंदर कोई ना कुछ धोखा है, कोई कपट है, कोई छल है। अपने जीवन को इतना उच्च बनाओ, शुद्ध बनाओ, जो कोई देखे, मेरे जीवन को देखे, मेरे में कोई गलतियां हैं तो गलतियां भी देखे, जाने, और अपनी गलती को गलती मानो। कोई छल कपट नहीं कहलाएगा वो। और है तो गलती, और कहेंगे नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, तो छल कपट कहलाएगा। क्या? मैं बहुत उदाहरण देना नहीं चाहता,
इसमें अपने को टाइम, मेरे को ज़रा ज़रूरत है दूसरे काम के लिए। बाकी आप सब समझदार हैं कि जो छल कपट तो बहुत परिचित हैं सजने इससे क्या, तो इसको क्या समझाना, छल कपट कैसे मिटे ये समझाना, तो वो कोई काम की बात है। तो यहाँ पर जो छल कपट कैसे मिटे, उसके बाद क्या कि यहाँ पे कि नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी कर्म बंध विशेषता। जो नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, यह छल क्यों करता है, छल कपट क्यों करता है? या तो करता है विषय कषाय, विषयों के लिए, समझ में आया? या दूसरा पॉइंट है वो छल करता है कषायों के लिए, कषाय से किसी का बुरा करना है तो छल करो। या छल करता है धन के लिए, कम तोलना ज़्यादा तोलना, कहना क्या देना क्या। वो ग्राहक आए तो भैया थोड़ा ठीक करो, कि नहीं इस भाव में तो मेरे घर में ही नहीं आई भैया, मेरे घर में नहीं आई। झूठ क्यों बोलता, तेरे घर में नहीं है, तेरे में तो 30% मिल रहा है और उसको 5% में कह रहा है कि मेरे घर में ही नहीं आए, इससे ज़्यादा दूंगा तो मेरे को नुकसान लग जाएगा। तो झूठ से ही शुरू करता है दुकानदार। भाई खुले आम बात करो, खुले आम बिल्कुल सरल चित्त रखो, तो उससे लक्ष्मी बढ़ेगी घटेगी नहीं, बढ़ेगी। इसके लिए भागचंद जी का उदाहरण याद आ गया मुझे कि भागचंद जी थे और वे भागचंद जी ने वो अपने पत्नी और बच्चे को लेकर के आए किसी शहर में, क्योंकि उनको नौकरी की तलाश थी। उदय रहते हैं ये, तो ऐसा नहीं है ज्ञानी है तो उसको जो है कोई कि वो अमीर धनवान होगा, और ऐसा भी नहीं है कि जहाँ ज्ञान होएगा वहाँ, बहुत लोग कहते हैं कि जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सरस्वती नहीं रहती, नहीं सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि जो चक्रवर्ती है वो उसको कैसी लक्ष्मी है और कितना ज्ञानी है, वो धर्मात्मा है। लेकिन ऐसा है कि बड़े बड़े मुनिराज कितने धर्मात्मा है, लेकिन पाप का उदय आता है कि नहीं आता? मुनिराजों को भी आ जाता है, ऊपर से बढ़ीक देते हैं उनके ऊपर पत्थर। पाप का उदय आया ना, उनके भी पुराने पाप का उदय आया। तो इतने धर्मात्मा थे तो फिर पुण्य आना था ना चक्रवर्ती जैसा। अरे किसी जीव को चक्रवर्ती जैसा पुण्य बंधा हुआ है, पुराना पाप बंधा हुआ है, वैसा उदय आएगा। इसके अंदर वो जीव अंदर जो बैठा हुआ है वो ज्ञानी है, धर्मात्मा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अरे नरक गति भी हो जाए तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और स्वर्ग भी हो तो उसको कुछ विशेषता लागू नहीं पड़ती है। वो तो दोनों को पुद्गल देखता है और ज्ञाता दृष्टा रहता है। तो उन भागचंद जी ने उन पत्नी बच्चों को एक धर्मशाला के कमरे में रखा और कहा कि मैं भी आता हूँ, कुछ व्यवस्था करके आता हूँ। तो जाते रास्ते में एक जिन मंदिर दिखा। अब सम्यक दृष्टि पुरुष तो जिन मंदिर देख करके तो दर्शन करे बिना रह ही नहीं सकता। तो वो मंदिर के अंदर गया तो वहाँ पे प्रवचन चल रहे थे पंडित जी के। तो वो उसमें भीड़ थी इतनी, तो उन्होंने सोचा कि मैं प्रवचन में मैं भी बैठ जाता हूँ। तो बैठने के लिए थोड़े आगे आने लगे तो लोगों ने कहा भाई बीच में मत घुसो, थोड़ा पीछे बैठो पीछे। तो पीछे पीछे बैठते बैठते जूतों के वहाँ पे जगह मिली उनको, तो वहाँ बैठ गए। क्योंकि ये नियम है इसका, जिन वाणी सुनने के लिए कभी तुम्हें जगह नहीं मिले तो ठेठ कहीं भी नीचे कचरे में झचरे में जहाँ भी बैठो जगह मिल जाए बैठ जाओ, और जिन वचनों को श्रवण करने में ध्यान दो। ये मत देखो कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्योंकि इतनी महिमा है इसकी। फिर उन्होंने क्या किया कि जैसे ही प्रवचन पूरे हुए तो उन्होंने एक भजन गाया, भागचंद जी के एक भजन गाया तो सारी सभा डोलने लगी। और जैसे भजन पूरा हुआ तो खड़े हो गए, उछल गई, अरे ये तो भजन भागचंद जी का भजन, और गजब का भजन है, इसमें तो द्वादश संग का सार है। ये आप कहाँ से पधारे, आप कौन हो कौन हो? देखिए इस देह को भागचंद कहते हैं, इस शरीर को भागचंद कहते हैं। अरे भागचंद जी आए, भागचंद हमारे भाग्य खुल गए, भागचंद जी आए हैं, पधारी पधारी आता है। कह रहे नहीं, मुझे तो वहाँ पे मेरे पत्नी बच्चे वहाँ बैठे हैं धर्मशाला में, तो मैं उनके लिए जा रहा हूँ और मैं कहीं भी
अपने काम की तलाश में हूँ। अरे पंडित जी, आप काम की तलाश में, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम सारी समाज बैठे हैं यहाँ पे, आपको क्या चाहिए, जितना चाहिए उतना हम सब देंगे, आप तो सिर्फ यहाँ रहें बस, और कुछ चिंता नहीं करें। कि नहीं नहीं, ये आजीविका का प्रश्न है, वो आजीविका का रोग मेरे है ना, मेरे साथ मेरे पत्नी बच्चे हैं, मेरे इसका विकल्प मैं सहन करूँगा, आपके ऊपर नहीं दूंगा। तो क्या अच्छा कोई बात नहीं, आप काम करो। तो उन्होंने क्या किया कि सब लोगों ने इकट्ठे किए रुपए और उनकी दुकान खुला दी कपड़े की। सारे इकट्ठे कपड़े का पैसा करके दुकान खुला दी। और क्योंकि पंडित जी आप यहाँ बैठिए, दुकान चलाइए। ठीक है, उन्होंने दुकान कपड़े की। अब उन्होंने क्या किया कि सिर्फ दोपहर को 2 से 4 ये इतने 2 घंटे दुकान चलेगी बस, और इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। और कपड़े पे मुनाफा रखा 2 पैसे का, खुलेआम 2 पैसे का मुनाफा रहता है मेरा, बस इससे ज़्यादा नहीं रहता है। कोई धोखा देना कि ठगना की कोई बात वाली प्रश्न ही नहीं रहा, खुलेआम 2 पैसे का मुनाफा। क्या और नियम भी है बिजनेस की पद्धति में सफल होने के लिए कि कम मुनाफे पे अधिक विक्रय करना, वो कलाकारी है, सेल्समैनशिप है वो ज़बरदस्त। तो उसने कम मुनाफे में चालू करा भैया। और तो उन्होंने तो वहाँ तो लोगों की भीड़ लगने लगी, और इतनी भीड़ लगने लगी कपड़ा खरीदने वालों की कि लाइन लगने लगी, लाइन। और वो 2 बजे का जैसे खुलने की दुकान का टाइम हो तो 1 बजे से लोग लाइन लगाना शुरू कर देते थे और यहाँ से, और वो ढेर धनाधन कपड़े देते जाते थे, थान के थान, ये वो भंडार। 2 घंटे काम करके ना वो लाइन खड़ी है, मेरा टाइम हो गया, मेरे को धर्म करना है, स्वाध्याय करना है, व्यवस्थित, मेरा जीवन इसके लिए नहीं है, कमाने के लिए। ऐसा करके जो दुकान चलती रही तो थोड़े दिन के अंदर करोड़ों, मतलब काफ़ी धन इकट्ठा हो गया, बहुत धन हो गया ऐसा, और दुकान भी बहुत चलने लगी। क्या तो अब यहाँ वो पंडित जी कहने लगे कि सब समाज को बुलाया कि ये जो मेरे ये सब दुकान संभालो आप, और मैं यहाँ से जाता हूँ। तो कह रहे भैया आपकी दुकान है, आप जाओ लेके जाओ सब पैसा। नहीं नहीं, ये सब आपने दी थी, आपकी दुकान है, मैंने तो मेरी आजीविका जितना इस दुकान में से उठाता था उतना खाता था, बाकी सब यहीं पड़ा है, मेरे क्या काम है। अरे मेरे साथ जाएगा क्या अगले जन्म में, खाने के लिए चाहिए, हो गया खाना का काम, निमट गया। इतना निष्प्रह, इतना गजब का जीवन धर्मात्माओं का होता है, फिर भी उनका पुण्य आता है, छप्पर फाड़ के आता है। और देखो पाप का उदय आता है तो पाताल तोड़ के चला जाता है। इसमें ज्ञानी और अज्ञानी का भेद नहीं चलता है। अज्ञानी होए उसको भी पुण्य का उदय आ सकता है, ज्ञानी होए और उसको पाप का उदय आ सकता है। ये पूर्वोपार्जित रहता है ना, पूर्वोपार्जित। देखो अपना जो भी संयोग है वह संपूर्ण पूर्वोपार्जित पुण्य और पाप के उदय के अनुसार चलता है। संयोग की व्यवस्था, 2 व्यवस्था है, एक संयोग की व्यवस्था और एक अंदर अपना आत्मा मतलब स्वभाव की व्यवस्था। स्वभाव की व्यवस्था और एक संयोग की व्यवस्था। संयोग की व्यवस्था 100% कर्म के उदय अधीन है, अपने पुरुषार्थ के अधीन रंच मात्र भी नहीं है। पुरुषार्थ से नहीं होता। देखो शेर होता है, शेर वो एक दिन में 20 घंटे सोता है। यदि मेहनत सफलता की कुंजी होती तो ये गधे हैं वो जंगल के राजा होते। समझ में आया? इसलिए यह मेहनत से काम नहीं होता है, ये वो तो वो उसका प्रताप उसके अंदर से आता है बिना मेहनत के। देखो सोता है तो फिर जंगल का राजा है ना, मेहनत क्या कर रहा है। और चक्रवर्ती ने कौन सी मेहनत की, कौन सी दुकान चलाई कि जिससे उसको इतनी संपदा मिल गई। अपने आप ही आए, छप्पर फाड़ के आता, ऊपर आगे लोग सूचना आई, उसने आके प्रभु आपके चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है। चक्र रत्न आपके आयुधशाला में चक्र रत्न आया है। अच्छा चक्र रत्न आया है, ठीक है रहने दो, उसमें क्या बड़ी बात है। उनका ज्ञाता दृष्टा है, आया तो देख लिया क्या आया है, जा रहा है तो देख लिया जा रहा है। अरे फुदगल का आना जाना फुदगल के अधीन है,
अब अज्ञानी को ये विश्वास नहीं है कि पुण्य के उदय से आता है, पाप के उदय से जाता है, तो उसको वो सहारा काय का लेता है? कषाय में कपट का। ये कपट का सहारा, अंदर कपट का जन्म ऐसा हुआ। क्यों हुआ? कि उसको पुण्य पाप के फल जो होते हैं उस पर विश्वास नहीं है। क्या अरे पुण्य से थोड़ी होता है, मैं करूँगा तो होएगा, और मैं झूठ बोलूँगा तो आएगा, उसको धोखा दे देंगे तो मिल जाएगा। क्या धोखा देना? देखो, वादा किया है तो निभाना, वादा और वादा का खंडन करा मतलब तुमने धोखा दिया, मैंने छल कपट है। कहीं भी कोई वादा करो, अपन किसी से पैसा लिया, देना है लेना है, जो किया वैसा का वैसा करो तो सही है, ले लो कि हमें 4 दिन में दे दूंगा और तुम 6 महीने में नहीं दो तो तुम धोखा दे रहे हो, कपट है। पहले से कहते हैं कि मैं 6 महीने में दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ, चलो आपको देना हो तो दो, नहीं तो मत दो। एकदम खुल की बात, एक भी पॉइंट पे गलती नहीं होना, एक पॉइंट पे भी गलती नहीं होना। उसमें हिला की तरह जैसे कि आदत रहती है कि तो ऐसे पूछा कि भाई ये एक दूसरी महिला ने कि ये साड़ी कितने में लाए? बहुत अच्छी दिख रही है, साड़ी कितने की लाए? तो कि 2500 की। अच्छा, कहाँ से लाए? कि वो फॉरेन से ली। अब वो आदमी गया, वो महिला गई दूसरी उधर, तो पास में दूसरी गली के अंदर एक दुकान थी, वहाँ लटक रही थी साड़ी, उसी में की वो की वैसी की वैसी। तो उससे पूछा कि कितने की है? तो क्या 250 रुपये की। अरे 250 की नो 2500 बता रही थी, और यहाँ मिल रही है, और क्या फॉरेन से आई है। तो उसको क्या फ़ायदा मिला इसमें बता दो? सिर्फ मुंह की चपलता के लिए उसने पाप भाव किया, क्योंकि ये आर्जव के विरुद्ध कपट भाव है। तो क्या इससे कुछ लेना थोड़ी था मेरे को, मैं तो यूँ मजाक करी थी। तो मजाक में आपने पाप बांध लिया, क्यों किया? दूसरी बात यह है कि माया तेर्यग योनस्य, मायाचारी से तिर्यंच गति का बंध होता है। माया तेर्यग योनस्य, अपने परिणामों में आड़ाई रखोगे, आड़ाई वक्राई टेढ़ाई, तो आड़ी गति मिलेगी। तिर्यंच माने तिरछे, जैसे अपन क्या सीधे खड़े हैं ना, क्या परम समझ में आ रही है? अपन कैसे खड़े हैं? सीधे। और गाय कैसी हो गई? आड़ी माने तिरछी। तो तिरछी मतलब तिर्यंच, तिरछे मतलब तिर्यंच। सारे प्राणी तिर्यंच माने तिरछी गति को आप चिपकली है, कैसे चलेगी वो? ऐसे आड़ी तिरछी चलेगी ना, ये खड़े खड़े पाँव से थोड़ी चलती है, वो तिरछी। सांप है, कैसे चलेगा? रिगटते। ये तिरछी गति क्यों मिली है? क्योंकि परिणाम तिरछे किए थे, जैसी मति वैसी गति। तो परिणाम तिरछे रखे थे तो गति तिरछी होगी, तिर्यंच गति। माया तेरे योनस्य, माया गति से तिर्यंच गति का बंध होता है, ऐसा नियम है। इसलिए ये सब बातें समझ के कर्म बंध विशेषता। अच्छा, इधर अपन छल करके नहीं लहे लक्ष्मी नहीं मिलेगी, और कर्म बंध और ज़्यादा होंगे। और भय त्यागी दूध बिलाओ पीवे, आपदा नहीं देखता। क्या कि वो जो बिल्ला होता है ना, बिल्ला समझ में आ गया ना, बिल्ला क्या होता है? तो वो दूध पीने के लिए एकदम तपेली में उसने मुंह डाला, तो किचन में पहुंच गया, तपेली में उसके पीछे उसकी मालकिन, घर की मालकिन, उसने डंडा उठाया लेकर के और उसके पीछे मारने के लिए दौड़ी, पर वो फिर भी दूध नहीं छोड़ रहा, दूध पीना नहीं छोड़ रहा है। भय त्यागी दूध पीवे, भय त्यागी बिलाव दूध पीवे, आपदा नहीं देखता। वो पीछे डंडा पड़ने वाला है, उसकी आपदा नहीं देख रहा और दूध पी रहा है। और उधर वो डंडा मारा उसने, माथा फट गया, भागा रोते रो चिल्लाते। समझाइए, भय त्यागी दूध बिलावे, कर्म बंध विषय। ये जितने भी मायाचारी के परिणाम है, मायाचारी के नाम से समझ लेना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सब पाप, इनके कारण से जो कर्म बनते हैं, और ये उस कर्मों को बांधता है निर्भय होकर के, पर वो कर्म का डंडा इसके सामने
खड़ा है, कर्म बंधन 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 बंधन। और फिर उनका उदय आएगा तो 4 गति 84 लाख योनियों में बिल बिलाएगा। इसलिए कहा है त्याग दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता। एक बात और कह दें कि जो गांधी जी थे उन्होंने एक बात कही कि ठगा जाओ ठगो मत, ठगा जाओ ठगो मत। तो अब इसमें दोनों बातों में से ठगाना बड़ी बात है कि ठगना, नुकसान किस में ज़्यादा है? ठगने में नुकसान ज़्यादा है कि ठगाने में नुकसान ज़्यादा है? ठगने में। ठगाने में नुकसान क्यों नहीं है? नहीं, उसको बंदे कुछ भी, उससे तो अपने को मतलब ही नहीं रखना है। अपने को क्या हो रहा है? क्योंकि अपन तो अपनी तरफ से देखो, दुनिया में किसको कुछ भी होए उससे अंदर चिंता मत करो, वो खूब मरेगा साला, नरक में जाएगा। अरे अपने को ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने को तो हम नरक में नहीं चले जाएं इतना सोचना है। समझ में आया? अपने को तो अपने को ये देखो, मैं ठगने में फ़ायदा है कि ठगाने में फ़ायदा है, या ठगने में नुकसान है कि ठगाने में नुकसान है? नुकसान दोनों में। सही बात है कि गलत? ठगाने में कोई नुकसान नहीं है और ठगने में बड़ा नुकसान है। देखो कारण बताते हैं कि ठगना है, ठगने का जो भाव है वो नया, वर्तमान में नया भाव आया, और भाव से कर्म कैसे बंधेंगे? नए बंधेंगे, तो उसका फल भोगना पड़ेगा। और इधर ठगाने में ये तो पुराना जो कर्म का उदय था, शुभ कर्म का उदय से वो माल जाना ही था अपना, उसके ठगने से नहीं जाना ही था। वो तो अपने पास से, क्योंकि उदय था पाप का, तो वो कैसे भी जाएगा। तो चोर ले जाएगा कि ठगेगा कि वो टैक्स वाला छापा मार देगा कि कुछ भी करेगा, माल जाएगा। जो जाना है तो ठगने वाले की गलती को क्या देखना? तो ठगा रहे हैं हम, तो माल गया तो ये समझो कि मेरे पुराना जो कर्जा था वो निपट गया। मेरा जो कर्जा था ना, निर्जरा हुई ना, निर्जरा, सविपाक निर्जरा। तो सविपाक निर्जरा हुई तो सविपाक निर्जरा में फ़ायदा ही हुआ ना। कर्म कभी ना कभी तो उदय में आते ही था जब बंदा था। तो अच्छा रहा, अभी आज ही आ गया जब मेरे ज्ञान दर्शन चालू है, मैं भेद ज्ञान कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि जब आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, तो मेरे को आकुलता नहीं होएगी। ऐसे टाइम पे सारे पाप के उदय आके खिर जाए, वो अच्छा। और जब मैं कुछ समझूंगा नहीं, ज्ञान ही नहीं रहेगा मेरे में, चेतना नहीं रही मान लो, और फिर ऐसे उदय आएंगे तो मैं खूब नाराज होऊंगा और तड़पूंगा और चिल्लाऊंगा और आर्त ध्यान करूंगा, रौद्र ध्यान करूंगा। इस प्रकार से मैं मरूंगा तो मैं तो कुगति में चला जाऊंगा। इसलिए जो गया वो जाने दो, जाने ही वाला था तो गया, और उसमें समता भाव धारण रखो। यही तरीका है ज़िंदगी में जीने का। उसमें ममता भाव करना यह कभी भी समझदारी की बात नहीं है। राग द्वेष करना, तड़पना, चिल्लाना, यह आकुलता करना कहीं समझदारी की बात नहीं है। यह आकुलता ही अधर्म है, और निराकुल रहना यही है धर्म है। दुखी रहना यही अधर्म है, आनंद में रहना, चैतन्य के आनंद में, यही धर्म है। आई बात समझ में? तो एक मोक्ष मार्ग और एक प्रकरण है, संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग। यह है देवगति। मनुष्य, तिर्यंच और नरक, ये 4 गतियां होती हैं। इन 4 गतियों में दो भाग हैं। क्या दो? ये भी देवगति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति। पर ये जो हैं मिथ्या दृष्टि और इधर की तरफ हैं वे सम्यक दृष्टि। ये देवगति क्या है? सम्यक दृष्टि की, सम्यक दृष्टि की, ये सम्यक दृष्टि, ये देव मिथ्या दृष्टि। ये लाइन इधर की मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि, और ये सम्यक दृष्टि। ये मिथ्या दृष्टि देव, मिथ्या दृष्टि मनुष्य, मिथ्या दृष्टि तिर्यंच, मिथ्या दृष्टि नारक। सम्यक दृष्टि देव, सम्यक दृष्टि मनुष्य, सम्यक दृष्टि तिर्यंच, सम्यक दृष्टि नारक।
चारों गति में सम्यक दर्शन होता है ना, तो चारों गति में होता है तो देव गति में भी सम्यक दृष्टि होते हैं, मनुष्य में भी, तिर्यंच में भी, नर के में भी। अब ये जो सम्यक दृष्टि है, ये हैं, ये वाली सारी लाइन यहाँ से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। ये सारा सम्यक दृष्टि यहाँ से ये सम्यक दृष्टि यहाँ से मोक्ष मार्ग को जाता है। ये मोक्ष मार्ग, इसको अभी समझाते हैं स्वरूप पूरा। इधर यहाँ से ये मार्ग निगोद मार्ग है। यहाँ पर है निगोद, और यहाँ पर है मोक्ष। तो एक सहज ही बात इससे मालूम पड़ रही है कि ये जो रोड है, मार्ग जो रोड है, वह मार्ग दो हो गए। एक तो ये निगोद जाने का मार्ग, इस लाइन के इधर सब जो भी जीव रहेंगे, इधर जो भी जीव रहेंगे वो सब कहाँ जा रहे हैं? निगोद में जा रहे हैं। और इधर जो भी जीव रहेंगे वे कहाँ जा रहे हैं? मोक्ष में जा रहे हैं। ये मोक्ष में जा रहे हैं तो इधर निगोद में जा रहे हैं। ये यहाँ से ये सब एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और ये पंचेंद्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक इंद्रिय, ये एक इंद्रिय, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और ये पंचेंद्रिय। अब यहाँ पर जैसे कोई जीव पंचेंद्रिय मनुष्य बना और उसके बाद में बहुत सदाचार रखता है, आचरण बढ़िया रखता है, मंद कषाय रखता है, हाँ, और मिलनसारी है। बताओ वो कहाँ जा रहा है? इधर मोक्ष में जा रहा है कि निगोद में जा रहा है? नहीं, वो सदाचारी जीव निगोद में क्यों जा रहा है? मिथ्या दृष्टि है इसलिए। मतलब ये सिद्ध हुआ, ये ज़्यादा सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सिद्ध अपने आप बोल रहे हो, इसलिए कि ये मिथ्या दृष्टि जो जीव होता है वह निगोद की तरफ ही जाता रहता है, चाहे कुछ भी पाप कर ले, चाहे कितना ही पुण्य कर ले। उसका काम ही ये साधिक 2000 सागर के अंदर अंदर में यह निगोद पहुँच जाने वाला है। ये जीव यहाँ से यहाँ तक, इधर से इधर, इधर से इधर दौड़ लगाता है, यहाँ तक आ गया, मनुष्य तक आ गया, कभी देव में चला गया, कभी तिर्यंच में चला गया, कभी नरक में चला गया, पंचेंद्री में। तो ये जो इधर इधर दौड़ लगा रहा है, दौड़ लगाने पर भी कितनी दौड़ लगा रहा है, लेकिन ये दौड़ इसकी बेचारे की निगोद से निकल कर दौड़ लगाई, वो वापस से वह सारी दौड़ निगोद की तरफ ही जा रही है। जैसे कि गोल में घूम के यहाँ से जो दौड़ लगा रहा है, तो यहाँ से कहाँ जाके कहाँ आ रहा है? वापस यहीं आ रहा है। तो यहाँ घूम के तो वहीं आ रहा है, तो निगोद से निकल के आया और निकल के वहीं वापस वहीं जाना है। तो तेरी सारी जिंदगी निरर्थक जा रही है, पूरी की पूरी फालतू हो रही है, और महादुख का समुद्र भोग रहा है, महादुख समुद्र भोग रहा है। ये मिथ्या तो भयंकर शत्रु है। अब ये जीव यहाँ पर तक आया इन गतियों में, और इसमें से इस पर यहाँ पे जो जिन मंदिर मिला, जैन धर्म यहाँ पे प्राप्त हुआ। इसे जैन धर्म में उसको ये शिक्षा दी कि तुम यहाँ तक दौड़ लगा रहे हो, तो यहाँ पर एक गेट है, यहाँ पे एक गेट है। क्या?
यहाँ पे गेट है। ये यहाँ से यहाँ जाता है, इसको ये मालूम नहीं कि यहाँ एक दरवाज़ा भी है जिससे कि इधर एक रास्ता और है जिससे कि सीधा मोक्ष में जाता है। ये नहीं मालूम उसको बेचारे को। इसको कहते हैं अज्ञानी। सिर्फ यहाँ पे मालूम पड़ता है ये अज्ञानी। बहुत ज्ञान हो जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बैरिस्टर बन जाए, बड़ा व्यापारी बन जाए, क्या प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ हो देश का दुनिया का, तो ये सबको ये रास्ते का अगर पता नहीं है कि इधर से इधर जाने का रास्ता भी है कोई, और ये बंद था यहाँ गेट, वो खोलना पड़ता है। और ये बेचारा यहाँ आता है मनुष्य गति में, यहाँ इसको मालूम है नहीं कुछ, बस कमाने धमाने में लगता है। ये दरवाज़ा खोलता नहीं, इधर आता नहीं, फिर रिटर्न हो जाता है। इसलिए इसको ज्ञानी कहेंगे। और इधर जिसने गेट खोल दिया इधर से जाने के लिए, इधर अंदर आ गया, उसको ज्ञानी कहेंगे। ये ज्ञानी अज्ञानी यहाँ पे इतने ही समझना है। ये बाहर का ज्ञानी अज्ञानी की कोई कीमत यहाँ पे जैन धर्म में है नहीं। तो यहाँ ज्ञानी का मतलब क्या हुआ कि गेट खोल, ये गेट खोलने का मतलब ये हुआ तो ये जीव इधर से इधर आ गया ये, और मनुष्य गति में ही है। अब ये यहाँ पे मनुष्य गति में रह कर के पाप कर रहा है, मनुष्य गति में है और उसको पाप भाव आ रहा है, क्योंकि वो व्यापार धंधा कर रहा है, लड़ाई झगड़ा भी करता है। सम्यक दृष्टि समझ में आया, युद्ध के मैदान में लड़ लेता है, चला जाता है। भरत बाहुबली लड़े कि नहीं लड़े? तद्भव मोक्षगामी जीव, ये मतलब इसी भाव में यहाँ से यहाँ जाने वाले हैं, वो लड़ रहे हैं। लेकिन आप चमत्कार कि वो कितना पाप करे तो किधर जा रहा है? मोक्ष में जा रहा है। और ये कितना पुण्य करे तो किधर जा रहा है? निगोद में जा रहा है। इसका कारण क्या है? देखो, दो ट्रेन थी, एक बम्बई जाने वाली है, एक आगरा जाने वाली, दो ट्रेन थी। अब उस जिसको बम्बई जाना था वो आगरा की ट्रेन में बैठ गया। अब ट्रेन में बैठने के बाद में वहाँ पर उसने क्या किया कि एक चौपड़ी लेकर के किताब पढ़ना चालू की धर्म की। क्या आगरा की ट्रेन में बैठा, जाना बम्बई है, बैठ गया गलती से यहाँ आगरा की ट्रेन में। अब वो वहाँ पे खूब धर्म ध्यान कर रहा है, खूब चिंतन मनन कर रहा है, खूब जो है लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। हैं? कहाँ जा रहा है अभी? अरे यार क्या कर रहे हो तुम? कि नहीं, मैं बहुत अच्छे काम करता हूँ, आप मेरी बात ही नहीं समझते हो। मैंने इतना काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और जाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की और दौड़ के मैं भाग के बैठ गया हूँ गाड़ी के अंदर, मैं जल्दी से पहुँच जाऊँगा। कहाँ पहुँचेगा? अरे पहुँचना तो है जन्नत में और पहुँच जाएगा जहन्नम में, ऐसी दुर्दशा होने वाली। तो वो क्या हुआ कि वो हुआ चलते चलते हो तो आगरा में आके खड़ा हो गया। अरे कि मैं तो यहाँ भैया, ये तो मैं तो जाना था मेरे को बम्बई, कहाँ पहुँच गया? तो ये तेरे तो कि इतने अच्छे काम करे वो, कि वो अच्छे करे, वो सब बीच के स्टेशन में कोई अच्छे काम नहीं है। तेरे को सबसे पहला काम ये करना था कि तेरे को बम्बई की ट्रेन में बैठना था, गलत जगह बैठ गया, ये सबसे बड़ा ख़राब काम है। ये अपने आत्मा में बैठने की जगह तो पुद्गल में मैं करके बैठ गया, शरीर में मैं पना करके बैठ गया और आत्मा में अहम करके नहीं बैठा। तो इसका अर्थ है कि तू गलत जगह गलत ट्रेन में बैठ गया, तो अब तुम्हारे को तो गलत जगह पे जाना पड़ेगा। तो कितना भी अच्छा काम करो, कितना भी बुरा करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब वो एक था जिसने को बम्बई जाना था और बम्बई की ट्रेन में बैठ गया। उसके बाद वो क्या करा कि वो सो गया, नींद लगी। किधर पहुंच रहा है? क्यों है यार बम्बई पहुंच रहा है? देखो वो तो बेचारा अच्छा जाग रहा था, मेहनत कर रहा था, तब भी आगरा पहुंच रहा था। और ये जो है इसको बम्बई पहुंच रहा है, ये सोए आप पास में कोई बातचीत हो गई तो लड़ाई भी कर ली, गुस्सा भी आ गया, तो भी बम्बई पहुंच रहा है। देखो, ज्ञानी के अशुभ भाव भी आ गए कदाचित, तो भी वो मोक्ष मार्ग के अंदर दौड़ लगा रहा है। और
यह जो है अज्ञानी खूब शुभ भाव कर रहा है तो भी निगोद की तरफ जा रहा है। मूल की भूल पकड़ में आ जाना चाहिए कि ये जो है ट्रेन बदलने का काम सबसे पहले करो। ये ट्रेन बदलने का मतलब कि व्यवहार को छोड़ो, व्यवहार का पक्ष छोड़ो, व्यवहार वालों की टीम में से निकल जाओ और निश्चय वालों की टीम में बैठ जाओ। समझ में आया? तो ये जो है ट्रेन बदलना खिलाएगा और तुम ट्रेन बदलो नहीं, निर्णय करो नहीं और अब पक्षपात करोगे तो बिल्कुल धोखा खाओगे। क्या धर्म न जानत बखानत भरम रूप ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की, बोला है ना ऐसा समय सार नाटक में। धर्म न जानत बखानत भरम रूप ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की, भूल्यो अभिमान में न पाँव धरे धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की, फिरे डावा डोल सो करम च कलोलनी में, और फिरे डावा डोल सो करम के कलोलनी में, वे रही अवस्था सुबह घुले के से पात की, और जाकी छाती ताती कारी कुटिल कुवाती भारी, ऐसो ब्रह्म घाती है मिथ्याति महापात की, ऐसो ब्रह्म घाती है मिथ्याति महापात की। पात की मतलब महापाप की, महापाप करने वाला मिथ्या दृष्टि है, ब्रह्म घाती है। जिसे अपने शुद्ध आत्मा नामक जो ब्रह्म है वो ब्रह्म होते हुए भी वह मैं है ही नहीं, ऐसा उसका निषेध करता है। तो इसका नाम है कि ब्रह्म आत्महत्या करता है, आत्महत्यारा है, वो मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? ये बाहर का क्या है शरीर का हत्या करना, ये तो इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तुम इससे आत्महत्या कर लोगे शरीर की तो दूसरा शरीर मिल जाएगा, वो तो वहाँ बेवकूफ़ है जो कि आत्महत्या करता है। तो भाई तुम ये इससे बड़ा बेवकूफ़ है कि जो आत्मा क्या ब्रह्मघात करता है, मिथ्या दृष्टि या अपने आप को भूल करके हैरान हो गया, ये वाली बात है। तो यहाँ क्या कहा कि ये जो क्रम है, अब सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन देखो इसमें इतना सबको ध्यान रखना है ये सारी पद्धति कि ये 5 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, ये सबके अंदर में यहाँ पे भगवान आत्मा बैठा था सबके साथ में। जो नहीं बताया था ये भगवान आत्मा, ये जैसे ये जो भगवान आत्मा है ये यहाँ पे बैठा था। इसके 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय मतलब मच्छर, जो जिनके भी आँखें हैं, कान नहीं है, बस कान नहीं है, वो जो है जैसे डांस मच्छर, ये 4 इंद्रिय कहलाते हैं। तो ये 4 इंद्रिय जो है ये जीव, उस जीव के, ये जीव तो ये था, ऐसा था भगवान आत्मा, और ऊपर उसके ऊपर ये जो है मच्छर, ये ऐसा टिड्डा बन गया। तो ये ऐसे ये उसका शरीर मिला ऐसा इस आत्मा को। अब ये आत्मा है, इस शरीर को लक्ष्य करके टिड्डे को ये मानता है कि मैं तो टिड्डा हूँ, मैं तो जानवर हूँ, मैं तो ये हूँ, वो जो अस्तित्व है उसके अंदर में करके बैठ जाता है और ये इसको भूला रहता है। लेकिन ये इतना उदार है आत्मा कि तुम इसमें आ जाओ नहीं, इसमें 3 इंद्रिय चींटी बन जाओ तो कि 2 इंद्रिय लट बन जाओ, कि ये 1 इंद्रिय बन जाओगे, ये पृथ्वी कायिक, जल कायिक, और या निगोद में वनस्पति कायिक में, इसमें कहीं भी चले जाओगे तो भी ये आत्मा पूरा का पूरा उदार तुम्हारे साथ बैठा रहेगा। भगवान आत्मा बैठा है, तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं है। या भगवान आत्मा ऐसा है कि साथ नहीं छोड़ेगा, इसलिए इसको परम उदात्त बोला है, उदार, परम उदार। उदार ये कि तुम कितना तिरस्कार कर रहे हो, कितना पाप कर रहे हो, नरक ले जा रहे हो, निगोद ले जा रहे हो इस आत्मा को, लेकिन वो भगवान अंदर जो ध्रुव है वो साथ में तेरे बैठा है। ये कभी तो इसकी बुद्धि आएगी और मेरा आश्रय करेगा। ये क्या बोलता है कि इसको इसकी जो पर्याय है, ये इसको, इस कीड़े के शरीर को अपना मान रही है, ये कभी तो ये ऐसा आएगा कि ये मनुष्य बनेगा, ये बाहर में उसका बुद्धि ज़्यादा तेज होगी तो ये अपने आत्मा के अंदर ही ये अपने को जानने लग जाएगा। ऐसी मेरी इसकी बुद्धि आ जाएगी, और आ जाएगी ऐसी बुद्धि जिससे कि वो सम्यक दृष्टि बन जाएगा। तो मैं बैठा हूँ, कभी बह जा। इसको कहा कि आत्मा है, मैंने सम्यक दर्शन बोलो अपन उसको, कि जो सम्यक दर्शन है वो
सब समस्त बंधुओं में सबसे बड़ा बंधु है। ऐसा कोई बंधु नहीं मैंने भाई कि जो सम्यक्त्व की समता रखता हो, सम्यक्त्व के समान। समझ में आया? और सम्यक्त्व के समान कोई मित्र नहीं, कोई भाई नहीं और मित्र नहीं। अच्छा, भाई किसे कहते हैं? भाई उसे कहते हैं, भाई किसे कहते हैं कि जो हितैषी हो, कितना भी बेर हो उसके साथ में, भाई के साथ में, तो भी उससे वह तुम्हारा हितैषी है अंदर में। क्या इसलिए वो कहानी कहावत है कि सम्मति लेना भाई से चाहे बेर हो, सम्मति लेना भाई से चाहे बेर हो। क्योंकि उसके हृदय के अंदर भाई का बुरा करने का कभी नहीं होएगा भाव, ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम है। तो कौन है ऐसा? और मित्र किसे कहते हैं? मित्र उसे कहते हैं जो विकट परिस्थितियों में काम आवे, विकट परिस्थितियों में भाग न जावे, विकट परिस्थितियों में काम आवे, वो उसका नाम है मित्र है। दोनों बात आ गई। अब ये लगाओ कि किस पे लागू पड़ता है कि सम्यक्त्व के समान कोई भाई नहीं, मैंने हितैषी, मैंने तेरा हित करने वाला, 4 गति 84 लाख योनियाँ ये सब भरी पड़ी है, इनसे निकालने वाला, ये सम्यक्त्व के समान, यहाँ सम्यक्त्व के समान कोई मित्र नहीं है, क्योंकि हितैषी है, वो हित करेगा इसका। दूसरा कि वो क्या है दूसरा? अब दूसरा है मित्र। पहला हितैषी भाई था, अभी मित्र। कि मित्र किसे कहते हैं? विकट परिस्थिति में काम आए। ये जो सम्यक दर्शन है, इसके कर्म के उदय कैसे भी प्रचंड आ जाए, विकट परिस्थिति, पाप के उदय, समझ में आया? कि एक्सीडेंट हो जाए, 2 टुकड़े हो जाए, शरीर के पांव कट जाए, कैसे कैसे उदय आ जाए, कैंसर हो जाए, तो वो सम्यक दर्शन अंदर बैठा हुआ है वो मित्र। ऐसे ही विकट परिस्थितियों में तेरे को क्या करेगा? मदद करेगा। क्या मदद करेगा? कि उससे अपनी दृष्टि हटा के उस भगवान आत्मा पे टिका के रखेगा और आनंद दिलाएगा, आनंद आएगा, और वो शरीर के वो पीड़ा का दुख नहीं आएगा। बोले चमत्कार है कि नहीं है? वो अंदर में वो शरीर में इतना कट गया, फिट गया, ये हो गया, दुख ही नहीं होएगा, वो दुख नहीं होने देगा। वो उस विकट परिस्थिति में अंदर में उसको आनंद दे देगा, क्योंकि तो वो अंदर आत्मा दिखाएगा कि अगर कहेगा कि देख अपने अंदर में तो अपने तो एक्सीडेंट हो ही नहीं, अपना तो एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, अपन तो भगवान बैठे हैं। ये सम्यक दर्शन बोलेगा ना साथ में मित्र, अपन तो भगवान बैठे हैं, अपन को अपने का की तकलीफ का हो रहा है, तो एक्सीडेंट फुदगल का हुआ है, फुदगली कटा है, फुदगली फिटा है, फुदगल के कैंसर हुआ है। इस प्रकार से सब तरह से वो समझू के इसको शांति के आनंद के अंदर रखेगा, इसका नाम है सम्यक दर्शन। अब यह यहाँ पे सम्यक दर्शन के बाद में ये जो इधर आया, तो देवगति से जो मरेगा सम्यक दृष्टि, तो वो देवगति से देवगति में नहीं जाता, देवगति से मनुष्य गति में आएगा, है ना? इसलिए वो देवगति से देवगति में नहीं जाएगा, मनुष्य गति में आएगा। तो यहाँ से ये आ गया। और तिर्यंच गति वाला जीव भी सम्यक दृष्टि होएगा, जो भी, वो भी मनुष्य गति में आएगा। इसलिए ये भी इधर आ गया है, ये मनुष्य के सामने इसका मनुष्य गति में आएगा, यहाँ पे ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। और नरक गति वाला भी मरेगा सम्यक दृष्टि, तो वो भी कहाँ आएगा? मनुष्य गति में आएगा। ये अब मनुष्य गति से रास्ता इसका खुला। चौथा गुण स्थान तो देवगति में रहेगा, ये तो उत्पन्न हुआ था वहाँ पे, लेकिन यहाँ से ये चौथा हो गया, इसमें आके यहाँ आने के बाद 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां और 13वां, 14वां, और ये गुणस्थानातीत सिद्ध। इतना आगे बढ़ना पड़ेगा, इतना आगे बढ़ना पड़ेगा, मोक्ष में चला जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं, देखो आपको आगे बढ़ना है, जैसे तो ट्रेन में बैठ गए तो आपको आगे बढ़ना पड़ रहा है, क्या बैठे हो चुपचाप अपने आप जा रही है आगे गाड़ी? ठीक है, आगे बढ़ना पड़ेगा तो तकलीफ पड़ेगी, अपने इतनी दूर कैसे पूछेंगे अपन? अरे अपने आप जा रही ट्रेन,
आपने तो बैठना बस, आके रिजर्वेशन करा और सो जाओ, अपने आप ठिकाने पूछेगी। सम्यक दर्शन करो और बैठ जाओ, आप कुछ मत करो, बस स्वरूप में रह जाओ, अपने आप ये सब गुण स्थान हो जाएंगे ना, मोक्ष हो जाएगा। ऐसी ट्रेन है ये, ऐसा मार्ग है ये, गजब का मार्ग है ये, संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग। इन दोनों के स्वरूप को, इसको अपने इनके, अब इसको विस्तार करना है तो अब ये समझते रहो भैया कि 4 इंद्रिय क्या होता है, 3 इंद्रिय क्या होता है, 2 इंद्रिय क्या होता है, कैसा कैसा भटकता है, जो कहाँ 84 लाख योनियाँ क्या होती है, ये सब इस तरह से इसका विस्तार करेंगे तो सारे कर्णानुयोग धरणानुयोग सारे कर्णानुयोग पूरा का पूरा अपने काम आ जाएगा। लेकिन एक पद्धति तो ख्याल में आ गई ना कि क्या इसका तुम कितना भी पढ़ लो, कितना भी समझ लो, ये गुरुदेव ने जो बात पकड़ी है अपनी, ये कि ये तेरे को भेद ज्ञान करवा थी, भेद ज्ञान करने से त्रिकाली ध्रुव पे तेरी दृष्टि जाएगी, यहाँ से तू सम्यक दृष्टि बनेगा, तेरी गाड़ी तब बदलेगी। तो आगरा की गाड़ी से उतर के बम्बई की गाड़ी में बैठेगा, ऐसे यहाँ पर मिथ्यात्व की गाड़ी से उतर के सम्यक्त्व की गाड़ी में बैठ जा, वह गाड़ी मोक्ष के ऊपर ले जाएगी, वह मोक्ष मार्ग की गाड़ी कहलाएगी। इसलिए भाई इसमें सावधानी से इस काम में लगना है और अपने इनको बाहर के ये क्रियाकांड को धर्म मानना, शरीर की क्रिया करते करते हो जाएगा और वहाँ से हो जाएगा, देखो ऐसा करो ऐसा करो, ये सब उपदेश के अंदर ठीक है, अपना व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ये तो सहज है, इसमें इतना कोई बोलने की वो बात नहीं है, लेकिन अंदर में भेद ज्ञान करने की बात पे अपना को ध्यान देना चाहिए। और इसमें भेद विज्ञान के 5 पॉइंट हैं, और लेकिन उन भेद विज्ञान के उन 5 पॉइंटों को हम नाम अभी ज़रूर बोल रहे हैं, लेकिन समझाएंगे कल। नंबर 1, स्वद्रव्य और परद्रव्य। स्वद्रव्य और परद्रव्य के बीच भेद विज्ञान। पहला पॉइंट, स्वद्रव्य और परद्रव्य के बीच भेद विज्ञान। नंबर 2, विभाव और स्वभाव के बीच भेद विज्ञान, विभाव और स्वभाव के बीच भेद विज्ञान। नंबर 3, पर्याय और द्रव्य, पर्याय और द्रव्य के बीच भेद विज्ञान। है ना, पर्याय और द्रव्य के बीच भेद विज्ञान। नंबर 4, गुण और गुणी अर्थात द्रव्य के बीच भेद विज्ञान। नंबर 5, द्रव्य और द्रव्य के बीच। तो द्रव्य और द्रव्य में ये वाला जो द्रव्य है, ये प्रमाण का द्रव्य, और ये जो द्रव्य है ये परम शुद्ध निश्चय का विषय रूप द्रव्य, इसको जो कहेंगे सामान्य रूप भाव में दृष्टि का विषय। ये द्रव्य, ये इन दोनों द्रव्य के बीच में फिर भेद विज्ञान। इतना भेद विज्ञान अगर कर लिया तो बस हम कह के जाएंगे कि शाबाश, आपने कमाल कर दिया। यहाँ पे यहाँ की जो सभा है नंबर 1 पे सारे देश के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर। और वो लग रहा है मुझे यहाँ पे जिस प्रकार से आप सबकी जिज्ञासा हम देख रहे हैं, सुनने की रुचि, ललक हैं, वो सुनने से मालूम पड़ जाता है सबके कि बहुत अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, रुचि आ रही है।
तो इससे हम समझ रहे हैं कि बहुत उत्तम भविष्य है आप सबका, और इसी प्रकार से आत्म साधना में आप लगातार प्रवर्तमान रहें तो अपना हित हो, यही मंगल भावना है। जय जिनेन्द्र।